नमस्कार। उत्तराखंड के पहाड़ों में जब लगातार पलायन हो रहा हो, पहाड़ के गांव खाली हो रहे हों, तब इस बीच उत्तराखंड के पहाड़ों से एक ऐसा गांव उदाहरण के तौर पे निकल के आता है जो पहाड़ के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन जाता है। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं, ये गांव है उत्तरकाशी का मैथौली गांव, जिसे अब बुआरी गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव की महिलाओं ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसने गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी है। गांव की महिलाओं ने आजीविका का कुछ ऐसा मॉडल पेश किया है जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग अब बुआरी गांव आ रहे हैं। आप भी देखिए बुआरी गांव पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये उत्तरकाशी जिले का मैथौली गांव है, जहां महिलाओं का शासन चलता है। महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं। उत्तरकाशी जिले के चिनियाली सोन ब्लॉक का एक छोटा सा गांव मैथौली आज बड़े बदलाव की कहानी लिख रहा है। जहां एक समय गांव की महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थी, अब वही महिलाएं होम स्टे चला रही हैं। ये महिलाएं पर्यटकों को ट्रैकिंग और विलेज टूर करवा रही है। पहले तो हमारे यहाँ गाय भैंस रहती थी, तो हम लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। गाय भैंस पालते थे और दूध दूध बेच के मतलब इतना तो नहीं होता था, पर हमारा अब ज़्यादा मतलब वो हो रहा हमें फ़ायदा। एक तो हमारे पास ही आ रहे लोग और हमारा रोज़गार भी हमें घर में ही मिल रहा रोज़गार। और जैसे हम कुछ खेतों में करते हैं तो वो भी हमसे ले जाते, तो हमें मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें घर में ही वो सुविधा मिल जाती है सारी। उत्तरकाशी में आमतौर पर पर्यटकों की पहली पसंद हर्षिल वैली या मोरी शांकरी जैसे स्थल रहे हैं, लेकिन मैथौली गांव की महिलाओं ने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जिससे वे देश और दुनिया के पर्यटकों को अपने गांव की ओर आकर्षित कर रही हैं। और मेरे बड़े भाई का होम स्टे यहाँ पर। बाकी जो यहाँ पर बाहर के फॉरेनर वगैरह कोई भी लोग बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर सारे होम स्टे में। और यहाँ पर लोगों को एक रोज़गार भी है और एक यहाँ पर लोग जैसे बाहर के यात्री आते हैं, जो यहाँ पर मौसम भी 12 महीने एक जैसा मौसम ही नहीं रहता, कभी ठंडा रहता, बर्फ़ भी गिरती है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए भी आते हैं जनवरी या फरवरी में। होम स्टे में गांव की महिला सब ऐसे ही करते, घास फूस काटते। गांव में कोई रोजगार नहीं क्या है गांव में। जब कभी ग्रांट रोजगार आते, कभी कुछ आते। जब से ये यहाँ होम स्टे बना है ना, तब तक हाँ थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहे और कुछ नहीं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मैथौली गांव का युवा प्रदीप दिल्ली को छोड़ वापस अपने गांव लौट आता है, लेकिन खाली बैठने के बजाय उन्होंने गांव में मौजूद अपनी छानी यानी कि गौशाला को एक खूबसूरत होम स्टे में तब्दील कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ग्रामीण पर्यटन का एक नया अध्याय। पलायन करने से हम अपने हाथ पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे पास अर्निंग के बहुत साधन है, मैंने देखा है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के करके जो है अपने लिए रोज़गार का साधन तैयार कर रहे हैं। कुछ भी हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग पलायन करें, और धीरे धीरे यहाँ पे भी हो रहा है। लोग वापस आना शुरू हो गए हैं। मतलब मेरा एक दोस्त है जो पहले चंडीगढ़ में नौकरी करता था, आज घर आके बोल रहे हैं यार मैं भी अपनी गौशालाएँ तैयार करता हूँ। अब ये जो है डेस्टिनेशन बहुत वायरल हो गई है, लोग इसको जानने लगे हैं। और हमारे पास मतलब गेस्टों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा हर और ये 12 महीने का सीज़न है हमारे। नमस्ते, मेरा नाम एली है, मैं गुजरात से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम विपुल है, मैं भी सूरत गुजरात से हूँ। और हमें मैथौली के बारे में ऑनलाइन पता चला था, रील्स देखी थी, तो पता चला कि अच्छी जगह है, तो फिर हमने प्लान कर लिया यहाँ पे आने का। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो हम लोकल गांव में घूमे या फिर जिनके होम स्टे में हम रुक रहे हैं, तो उनसे जो एक वो आत्मीयता आनी चाहिए, जो एक अपनापन फील होता है, वो मतलब ऐसा था कि आप बाकी सारे कंफर्ट को लेट गो कर सकते हो और सिर्फ उसके बेस पे यू कैन रेकमेंड कि हाँ
हम यहाँ पे आके या आप यहाँ पे आके रुको। तो इतना हेल्दी खाना, इतना साफ़ पानी, साफ़ हवा, आई मीन अमेजिंग। मैथौली गांव की यह कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की बदलती तस्वीर की है, जहां परंपरा और प्रगति साथ चल रहे हैं और महिलाएं अब गांव की पहचान बन रही हैं।